मंगलम भगवान वीरो मंगलम कंद कुंदार्यो जन्मोष्टमी सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जनम। चर्चा चैतन्य की, इसका ये प्रथम खंड। इसमें चर्चा क्रमांक 1 पिछले 2 दिनों में अपन ने अभिप्राय का दोष, इसके बारे में जाना था। अब यहाँ वो अभिप्राय का दोष दूर कैसे हो, उसका कुछ विचार है। यहाँ कहते हैं, देखो ये जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के संबंध में पहले विचार करें। पदार्थों के संबंध में पहले विचार करें। पदार्थ क्या है? चारों ओर सब अपनी ओर है ना। तो शरीर भी एक पदार्थ है ना, जो अपने इंद्रिय ज्ञान का विषय बन रहा है। और जो इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है, वे आगम प्रमाण से धर्म धर्म आकाश काल, काल भी अपना अनुमान से जाना जाता है। ये सब पदार्थ है ना। स्त्री पुत्र आदि के वे भी पदार्थ है, घर गृहस्थी है वे भी पदार्थ है, व्यवसाय है वो भी पदार्थ है, देवगुरु शास्त्र है वे भी पदार्थ है। क्या कहा? ये सब पदार्थ हैं। बोलो बोलो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। ये देवशास्त्र गुरु भी पदार्थ है। जिनका अस्तित्व है वे सब पदार्थ हैं। ऐसा नहीं है कि टेबल, ये माए के पुस्तक यही पदार्थ है। जो कुछ मतलब है सब, वो सब पदार्थ ही है। तो ये जो पदार्थ हैं, अब इनमें से सबसे पहले कौन सा पदार्थ है आत्मा के लिए, चैतन्य वस्तु के लिए? ये जो निकटतम शरीर, ये अपन रोज चर्चा करते हैं ना पांडे जी। इस जीव के लिए सबसे किसके साथ में बैठा हुआ है, कौन सा संयोग इसका है? मुख्य रूप से दो। एक तो शरीर जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है, और एक ज्ञानावरण आदि कर्म जो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आगम प्रमाण से वे है ना। ये अपन रोज रोज चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये निकटतम है ना। तो ऐसा जो निकटतम शरीर, इसके बारे में विचार करना। क्या विचार करना? कि ये भी मेरे साथ नहीं रहता है। ये शरीर भी मेरे साथ नहीं रहता है। देखो, ये शरीर संयोग रूप है। इसके साथ में आत्मा कैसा है? हाँ, चैतन्य की चट्टान। वो कल वाली बात याद करें। चैतन्य की चट्टान है वो, उसका अंश है। जैसे चट्टान होती है ना, उसमें एक एक बिल्कुल एक एक परमाणु उसका है। ऐसे आत्मा चैतन्य का ठोस चट्टान है पांडे जी। ठोस विज्ञान घन, इसको कहता है ना, ज्ञान घन, ज्ञान घन, घन घन घन। ऐसी ठोस चट्टान है। अपने को वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि वो ऐसे ही होगा भैया। जैसा वो फुग्गा होता है ना, फूट जाता है, उसमें क्या क्या उसकी वो है, ऐसा लगता है ना।
हवा भरी है, फूट जाता है। बिल्कुल हम आत्मा को ऐसे ही मानते हैं। कोई मजबूत चीज है जिसका कुछ बिगड़ता ही नहीं है, आज तक बिगड़ा नहीं है, ऐसी अनंत शक्ति संपन्न अरूपी चैतन्य की चट्टान, चैतन्य की शिला, चैतन्य की मूर्ति, वो मैं हूं। और मेरे साथ में ये शरीर है, तो शरीर कैसा है? पांडे जी, एक्सीडेंट हो जाए और हड्डी टूट जाए, तो मैं ये कहता हूं, पूछता हूं कि हड्डी के टूटने में और बाहर में कोई लकड़ी रखी हो तो उसके टूटने में या किसी पत्थर के चटक जाने में क्या अंतर है? नहीं तो वो तत्व की दृष्टि से ही बात चल रही है यहाँ पे। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है पांडे जी, क्योंकि जैसा उस पत्थर का परिणमन है, लकड़ी का परिणमन है, वैसे ही हड्डी का परिणमन है। उसे आत्मा को होता क्या है? कुछ नहीं होता है। आत्मा का क्या बिगड़ता क्या है? जिनके सिर पे सिगड़ी जल रही थी उनको क्या हुआ था? शालिनी खा रही थी, उनको क्या हुआ था? सबको होना चाहिए ना। वे आत्मा थे कि नहीं थे? बोलो, समझ में आया कि नहीं? ये निकटतम है आत्मा के साथ में ये शरीर, और ये भिन्न है। ये विचार, क्या विचार करे, क्या विचार करे? वो विचार करने की बात चल रही है ना। ये अभिप्राय का दोष टरे कैसे, कैसे दूर हो? ये बारंबार विचार करना भैया है। हमारा जरा जन्मदिन आ जाए तो हा, अरे ये कलंक है, धूल है, ये कलंक है शरीर। उस शरीर को कितने प्रकार से कहा जाता है? आत्मा को ये शरीर की प्राप्ति हुई, ये कोई उसकी बात है क्या? महिमा है इसमें? कितने शरीर नहीं धारण किए हैं इसने? इसमें क्या महिमा है? किसको मिली है मनुष्य पर्याय? कौन है वो जिसकी मनुष्य पर्याय है? उसमें शरीर में क्या हुआ है? शरीर को उससे क्या लाभ है? और मेरा वो शरीर कैसे हो जाएगा मनुष्य पर्याय मिली? क्या शरीर मुझ में मिल गया, पर्याय मिल गई तो? शरीर में हो गया क्या वो पर्याय मिली तो? बोलो। है जी? काय का साधन है? बिल्कुल भी साधन नहीं है। आत्मा को आत्मा का आश्रय करने के लिए शरीर का साधन है जी? भैया पहले यहाँ पर ये बात है कि उस साधन काय का, पहले आत्मा, आत्मा आत्मा को आत्मा तो जाने, तो आत्मा आत्मा को आत्मा जाने, इसके लिए क्या साधन है शरीर का? संयम की बात तो बाद में है। वो बात भी हम जवाब दे देंगे भैया तुम्हें, लेकिन अभी यहाँ हमारा उधर उपयोग नहीं है, हमारा उपयोग इधर है। पहले इधर को समझ।
और वो ज्ञान कब नहीं है? शरीर क्या करेगा उसमें? है? अरे ये शरीर संयोग में है, पहली बात तो ये कलंक है, इसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर का परिणमन पूरी तरह मेरे परिणमन से स्वतंत्र है, मैं इसमें कोई सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता हूं। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये मेरे लिए धर्म का साधन भी नहीं है कि मैं ये मानूं कि मैं धर्म का साधन तो है, मेरे धर्म का, तो इसको धर्म कब होएगा पांडे जी? सम्यक दर्शन कब होएगा? नहीं, सम्यक दर्शन का साधन है ना, सम्यक ज्ञान का साधन है ना ये शरीर है। कोई देव, कोई गुरु, कोई धर्म शास्त्र, कोई साधन है सम्यक दर्शन का? ये साधन बार अनंत किए, अन्य अनंत बार ये साधन मिले हैं। अगर ये साधन होते तो क्यों नहीं हो गया होता सम्यक दर्शन, क्यों नहीं हो गया? अब और रहा कुछ उन साधन थे, ऐसा आया है ना उसमें काव्य में, श्रीमद जी का है। तो ये साधन तो अनेक बार अनंत बार मिले हैं, फिर क्यों नहीं हुआ कुछ? क्यों नहीं गया मोक्ष? ये मानते ना वो सब, ऐसा संग्रहण होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए, ऐसा शरीर होना चाहिए, तब वो तपस्या होगी, तब मोक्ष मिलेगा। ये तो अनंत बार मिले, मुनिव्रत धार अनंत बार, क्यों नहीं वो मोक्ष को चला गया? तो शरीर साधन है क्या? जब तक इससे भिन्न अपने को नहीं जानेगा और अपने में अपने साधन को नहीं खोजेगा। पहला तो अपने को जानना शरीर से भिन्न, और फिर अपना साधन, अपने कार्य का साधन अपने में है, इसमें नहीं है। अभी जब मैं मंदिर आ रहा था तो एक विचार आया कि मैं कान से सुनता हूं, नाक से सूंघता हूं, जिह्वा से रस चखता हूं, स्पर्शन इंद्री से स्पर्श करता हूं, गर्म है ठंडा है ये सब पहचानता हूं, आंख से देखता हूं। बोले इसमें कौन है देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला? कौन है पांडे जी? वो सब सूंघना, सुनना, देखना, ये सब ज्ञान के भेद हैं। जैसे ज्ञान के भेद मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मना पर ज्ञान, अवध ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान के भेद है ना, ऐसे सूंघना, सुनना, देखना, स्पर्श करना, एकाएक के भेद है। बोलो पांडे जी किसके भेद हैं? दिखाई देता है कि ये ज्ञान के भेद हैं, ये मेरे ही भेद हैं, ये मेरे ही कार्य, भेद है माने मेरे कार्य हैं। तो फिर मैं कौन हूं जो मेरे कार्य हैं? वहां दृष्टि आती है? कहां दृष्टि रहती है? ये विचार करना, कभी लगता ही नहीं है कि मैं तो भिन्न पड़ा हुआ हूं अपने से। ये सूंघना, जानना, देखना, ये सब क्या है? ये किसके परिणाम है? ये तो मेरे ही ज्ञान के ही परिणाम है, ज्ञान के परिणाम है। ये इनके शरीर के परिणाम थोड़ी है, ये इंद्रियों के परिणाम थोड़ी है। इंद्रियां तो बिल्कुल जड़ मुर्दा, अभी ये आंखें मुर्दा हैं। और मानने को तैयार है? कैसे होगा? प्राय का दोष टले कैसे? बोलो बोलो, मेरी बात को कोई काटो भाई, कोई हिम्मत करो ना। एक ज्ञान के परिणाम है, सब ज्ञान के परिणाम, सब ज्ञान के परिणाम, सब ज्ञान के। अभी तो ये जीव इसकी क्रिया करे,
ये कहाँ की बात रही? हाँ जी, है जी। तो चैतन्य दिखता है ये उसमें एकत्व की वजह से, यही तो अभिप्राय का दोष है। तो शरीर मुर्दा नहीं दिखाई देता है। तो मुर्दा मानता है कि अब ये निकल गया, अब मुर्दा है। अरे जीव के संयोग में जिसको ये मुर्दा दिखाई देता है क्या कहा उसने? भेद विज्ञान किया है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तब दोष दूर होगा, ऐसा जानेगा तब। निकटतम शरीर है जी। हाँ जी, बिल्कुल 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 सच्ची बात है। तो क्रिया परिणाम अभिप्राय पुस्तक है ना, उसमें अभय जी ने वही लिखा है, पैकिंग, ये पैकिंग है जी। अरे काई की सेफ्टी है? तो वहां तो उदाहरण दिया है भैया, वहां उसको केवल माल है उसका, है? काय की सेफ्टी है? कौन करे सेफ्टी इसकी? ये अपने को संभाले तो संभाले। आया क्या नहीं आया, क्या नंबर? क्या कहते हैं देखो, ये जो निकटतम शरीर है ये भी मेरे साथ नहीं रहता, ये भी नहीं रहता। अरे अभी लगे कि ये साथ में होने पर भी साथ में नहीं है, ये तो संयोग है ना। इससे मेरा संबंध क्या है? ये अभी छूट जाए तो छूट जाए, ये बात है। तो इससे संबंधित जो सारा लोकालोक है, माने लोकालोक का इसी से सब संबंध है ना, उसी में है ना सब। सारा लोकालोक माने उसमें स्त्री पुत्र सब सब ये आ गए ना, कुटुंब परिवार, धन धान्य, व्यवसाय, नाते रिश्ते, हैं, आबरू इज्जत आबरू, बोलो क्या क्या रह गया पांडे जी? ये सब लोकालोक में ही है, ये सब अचेतन पदार्थ हैं, जड़ हैं। हाँ जी। तो वो मेरे हुए, भाई देखो, अपन विचार करें, ये मैंने पहले भी बोला है कि अंदर में जो चैतन्य वस्तु है उसे कौन पहचानता है? माने मैं वही हूं ना, मुझे कौन पहचानता है? कोई पहचानता है? ये मैंने पहले कहा था, मेरी पहचान कैसे है भैया? शरीर से। और थोड़ा और आगे चले, मेरे इस चैतन्य के औपाधिक भावों से है। इनका स्वभाव विनम्र है, इनका स्वभाव बड़ा कठोर है, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये सब है क्या? ये सब औपाधिक भाव है? ये बड़े त्यागी हैं, ये तो प्रमादी हैं, ये सब क्या है पांडित? इससे अपनी पहचान जो हो रही है, आत्मा की पहचान हो रही है, इससे ही हो रही है ना। ये सब काय में चला गया? सब लोकालोक में, सब बाहर में। आत्मा तो एक शुद्ध चैतन्य तत्व, वो उसकी चट्टान है। उनमें से एक भी कभी मेरा नहीं हुआ। अब ये इज्जत आबरू ये इसकी हो सकती है, ये औपाधिक भाव इसके हो सकते हैं, ये शरीर इसके हो सकता है। आत्मा का कौन हुआ? अरे ये इज्जत आबरू एक क्षण की है,
एक क्षण की, इसमें है क्या? तो कर्म के उदय से, उसके निमित्त से इसका सम्मान हो रहा, और उसका वो उदय विपरीत उदय आ जाए तो क्या हो? अपमान हो जाए। जिनका मतलब हम उनके सामने पहुंचने पर उनका बड़ा सम्मान करते हैं, और पीठ पीछे उनके हमारे बारे में हमारे मन में उनके बारे में क्या विचार रहते हैं? आया क्या नहीं? कुछ लोग एक ही व्यक्ति का सम्मान करें, कुछ लोग एक व्यक्ति को दूसरों को उन्हें वो सुहाए नहीं। बोलो। नहीं भैया, गुरुदेव जी का कितना सम्मान था और कितना विरोधी थे उनके। आज वे नहीं है तो भी विरोधी हैं, और आज वे नहीं है तो भी उनका कितना सम्मान है। तो इसमें है क्या? दम क्या है इसमें? ये सब औपाधिक भाव, क्षणिक। अरे उसकी बात नहीं, यहाँ तो अपनी मूल मुद्दे की बातें चल रही। मैं तो एक केवल उदाहरण दे रहा हूँ उसका। क्या ये सब औपाधिक भाव, इज्जत, आबरू, शरीर, ये सब निकटतम है ना इसको। ये सब कहाँ में जाएंगे? सब कुछ घर में जाएंगे। अपमान होता है पाप को देते, अपमान होता है पुण्य को देते, बुद्धि शरीर को कोई सम्मान दे रहा है, कोई अपमान दे, तो पाप को दोनों को एक साथ कैसे चल सकते? ऐसा है कि पुण्य और पाप कब कहा जाता है? जब जीव वेदन करता है तब। साता साता है ना, क्या नाम उसका? पूरा वेदनी। वेदनी क्यों कहा गया? क्या उसका वेदन करे? अब कितना ही पुण्य का उदय हो, उनके अनंत परमात्मा के कितने पुण्य का उदय है। ये समूषण में, समूषण है, इतनी 12 सभाएं लगी हुई हैं, इतने 100 इंद्र उनको नमस्कार करते हैं, तो वे उसका वेदन करते हैं। और पुण्य का ढेर है, वे वेदन करते ही नहीं। हाँ जी, समझ गया ना ये बात? भैया बोलो, समझ में आया? तो यहाँ कहने देखो, उनमें से एक भी कभी मेरा नहीं हुआ। मैं सबके पास गया, लेकिन किसी से मुझे सहारा नहीं मिला। बोलो पांडे जी, आप कह रहे साधन है ये, अब ये मेरे धर्म का साधन बन सकता है? नहीं बन सकता, कभी नहीं। उसमें उसका स्वभाव ही नहीं वैसा। ये अचेतन है, इसका क्या मुझे लाभ मिलेगा? अरे अन्य भी जो चेतन है, उनका भी मुझे सहारा नहीं है, ये कह दिया इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अवलंबन भी लेता है, वो कौन लेता है? जीव लेता है, भगवान का अवलंबन लिया, हाँ जी, अवलंबन लिया, हाँ जी, हाँ जी। अवलंबन कौन ले रहा है? तो अवलंबन कौन लेगा? तो उसका अवलंबन, ये तो राग हुआ ना। अवलंबन लेना माने क्या? अवलंबन माने क्या? किसके संबंध में? इस शास्त्र में जो बातें कही गई हैं, उनके संबंध में विकल्प उत्पन्न होना आत्मा की अवस्था में, ये अवलंबन है। तो ये विकल्प करते रहो, उस विकल्प से सम्यक दर्शन होगा क्या? तो सम्यक दर्शन का आधार क्या? अब वही वो दोष वहां का नहीं है, मैं इसका अवलंबन लेता हूं, इससे मुझे लाभ होगा। अभिप्राय का दोष तो जहां का था रहा। आप बोलो विकल्प से होगा, वेद विज्ञान चल रहा है, तो विकल्प ही है। आप बोलो वेद विज्ञान करने तब सब में दर्शन होगा। हाँ जी, हाँ जी। विकल्प नहीं, ये भेद विज्ञान नहीं है, ये भेद विज्ञान से पहले वाली भूमिका है। हाँ,
अभी भेद विज्ञान हुआ कहाँ है? आया कि नहीं आया? और देखो वहां ये सब होता है, इसीलिए उसको व्यवहार कहा जाता है, मतलब यथार्थ में वो नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अभी 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 मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, फिर प्रश्न कर रहा हूँ। शाम को 3 बातें आई थी ना, कौन कौन सी बातें हैं? क्या कह सकती हाँ जी, विचार करने की शक्ति हो, रागादिक की मंदता हो, और उपदेश का निमित्त बने, 3 बातें आई ना। तो ये सब क्या है? ये सब व्यवहार है ना। व्यवहार है माने उपचार से, व्यवहार से इनको सम्यक दर्शन का साधन कहा गया है। लेकिन यहां तक तो आ गया, उपदेश सुनता रहे और पुरुषार्थ स्वरूप में जाने का न करे, भेद विज्ञान का न करे, तत्व निर्णय लिखा, उसके आगे लिखा है कि नहीं लिखा है? ऐसे अवसर में तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ करे। ऐसे अवसर में, कौन से अवसर में? जब ये 3 चीजें हो तब। इसका मतलब 3 चीजें अलग और तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ अलग। तो तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करे तब ये साधन कहे गए, और तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ नहीं करे और ये शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत कर ले, तो बोलो उपदेश का निमित्त बना क्या? और ये समझे मैं तो ये पुरुषार्थ कर रहा हूं उसको, शास्त्रों के ज्ञान करने को, ये मैं पुरुषार्थ करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं। आया समझ में? तो ये 3 चीजें तो मिली। तब जब ये 3 चीजें मिल गई हैं तो भैया अब तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ कर। 312 पेज पर है, मोक्षमा प्रकाशक में, पढ़ लेना। विचार करने की शक्ति, रागादिक की मंदता, विशुद्धता, और तीसरा उपदेश का निमित्त। ये 3 बातें आएंगे वहां। हाँ जी, हाँ जी। फिर अगले पैरे में लिखा कि एक मिलने पर इस अवसर में, अवसर लिखा। अवसर का मतलब ये 3 चीज मिल गई, ये अवसर है। इन तीनों का एक साथ होना, इसका नाम अवसर है? फिर पुरुषार्थ द्वारा तत्व निर्णय करने में उपयोग को लगाने का अभ्यास रखे, ये शब्द हैं। पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, ये है। यहां तक सब ये पूर्व भूमिका है भैया। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ऐसा कहते हैं, बहुत जोरदार बात है वो, बहुत ही जोरदार बात है। काय का उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, तत्व निर्णय का अभ्यास करे, ये नहीं लिखा है। पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, क्योंकि इसको उपयोग कहाँ लगाने का अभ्यास है इसका? अरे और तो और ये शास्त्रों का ज्ञान करने में उपयोग को लगाए, और तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का अभ्यास, वो अभ्यास करना पड़ेगा। अपन यहाँ बैठ करके ये जो स्वाध्याय करते ना पांडे जी, ये तत्व निर्णय करने का, तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास करते हैं अपन। अभी अपन ने याद किया था ना कि भैया सुनना क्या है, देखना क्या है, सूंघना क्या है, चखना क्या है, सब ये ज्ञान के परिणाम है। और ज्ञान माने आत्मा। अब मुझे दिखाई नहीं देते हैं, मुझे लगता ही नहीं है कि ज्ञान के परिणाम है, ज्ञान के परिणाम है।
जैसे मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान ज्ञान के परिणाम है, ऐसे ये भी सब ज्ञान के ही परिणाम है, मत ज्ञान के परिणाम है ये। आया कि नहीं आएगा? बोलो भैया, समझ में आ रहा है? ये शरीर के परिणाम नहीं है, शरीर का परिणाम शरीर के परिणाम में, ये तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का अभ्यास रखना। अब क्या, अब जैसे ये बात आ गई ना, ये उपदेश का निमित्त बन गया, अब यहाँ क्या करना, अब इसको बार बार याद करना, ये उपयोग को वहां लगाने का अभ्यास है। क्यों भैया? अरे तुम दुकानदारी कर रहे हो, उपयोग लगाने का अभ्यास रखना, तत्व निर्णय बजे। और ये एक बार अगर अपने को अच्छी लगी है ना ये, तो वो उपयोग वहां लगेगा, वो अभ्यास कर रखेगा, वो कर रखेगा अभ्यास, रखेगा अभ्यास, वो चलना चाहिए, उससे अभिप्राय का दोष टलेगा। आगे चलते, देखो, मैं सबके पास गया लेकिन किसी से मुझे सहारा नहीं मिला, ऐसा जानकर सारा जगत पराया है। इस देह से लेकर के स्त्री पुत्रादिक सब, अभी तो देव शास्त्र गुरु को भी शामिल कर लिया ना, सब जगत क्या है, सब पराया है, सब पराया है, क्योंकि मुझे किसी की आशा नहीं करनी है। मुझे सब, अच्छा, देव की भी आशा नहीं करें, गुरु की भी आशा नहीं करें, शास्त्र की भी आशा नहीं करें, भैया ये तो मिल ही गए हैं ना, इनकी क्या आशा करना है? आशा तो वो करे जिसको नहीं मिले हो। क्यों भैया, मिल गए हैं ना, अब क्या अपन आशा किसकी करते हैं? जो नहीं मिले हैं उनकी आशा करते हैं, ये तो मिले ही है ना, अब इनकी क्या आशा करना? लेकिन हम उनके ही आश्रय हो जाए, भैया हे भगवान आप ही तारोगे, तारो तारो समरिया, मेहर की मुँह पे करके नजरिया। अरे कल 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 बोला जाएगा भजन, रामचंद्र जी बोलते थे। बड़ा अच्छा लगता था उनके मुंह से। क्या भगवान कौन सी मेहरबानी करेंगे? तो ये आशा करना, वे कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसी आशा नहीं करना। और ये मिल गए है, साधन है ये, केवल मात्र बाहर के व्यवहार से, जैसे शरीर साधन है, व्यवहार सही है, परमार्थ से साधन नहीं है, ऐसे ये भी साधन है, लेकिन वे सब पर हैं, पराये हैं। अपना कार्य अपने से होगा, उनसे बिल्कुल नहीं होगा, ये श्रद्धान करना होगा। उससे मुझे कुछ लेना नहीं है, मेरा कोई भी संबंध नहीं है, बस ये निषेध रूप ज्ञान पहले पक्का हो। क्या कहा? माने पर की आशा छूट जानी चाहिए, पर की आशा छोड़ना, पहले ये पक्का करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोष दूर करना है ना, तो दोष दूर करने के लिए क्या करना? दूसरों की आशा छोड़ देना। ये कोई मेरी मदद करेगा, मेरा संबंध नहीं है, मेरा संबंध नहीं है। कोई कौन, मैं कौन हूं भैया? क्या बताया था कल? वो याद करो, चेतना की चट्टान, वो शब्द याद करना। क्या कहा? चैतन्य की चट्टान, चैतन्य की चट्टान।
आया कि नहीं आया, उसको याद करना। वही चैतन्य की शिला, चैतन्य की चट्टान, चैतन्य की मूर्ति। मूर्ति मूर्ति ऐसा कहने से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मूर्ति, हाँ मूर्ति पे ध्यान नहीं जाता। और वो चैतन्य की चट्टान है, टंकोत्कीर्ण नहीं कहते, वही चैतन्य की चट्टान है, उसी में से वो टांकी से उत्कीर्ण की गई है। देह प्रमाण, ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसी वस्तु वो है, वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं। और इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या संबंध बताओ आत्मा का? देखो क्या है, ये तो भूमिका अनुसार कर्म के उदयजन्य विकार हैं ये भी क्या समझना, वे आए बिना रहेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन उन्हें कोई ये रखने लायक हैं ऐसा नहीं समझना। ये तो सब छूट जाने वाले हैं और ये अपने कारण से आए हैं। मैं तो चैतन्य की चट्टान हूं। वो कौन रोके उन्हें? अभी कल परसों क्या बात की थी भैया? टाइम हो गया क्या? अभी तो है। कल ही बात की थी ना, अंदर में चेतन वस्तु है। तो पांडे जी, ये जो विकल्प चल रहे हैं, शुभाशुभ विकल्प, अगर दृष्टि अपने पर होए तो ये विकल्प हो रहे हैं, तो कौन कर रहा है? करने वाला कौन है? तो वस्तु है, तो वस्तु में विकल्प हो रहे हैं, वस्तु में विकल्प और परिणामी है, तो विकल्प अपने आप ही हो रहे हैं, कोई कर रहा है। बाहर में जो भी कारण मिल रहे हैं वे तो निमित्त कारण है, उनके कारण से नहीं हो रहे। ये वस्तु है तब वस्तु में वे विकल्प हो रहे हैं, और करे कौन? किसको जानना? वस्तु को जानना। जब वस्तु को जानेगा तो विकल्प जानने में आएंगे, मतलब विकल्प का ज्ञाता हो गया, फिर करता नहीं हुआ। किसको जानना होगा? मैं कौन? मैं वो चैतन्य की चट्टान। तब मेरे में जो विकल्प हो रहे हैं वो उसको मैं करने वाला नहीं हूं। मैं तो चैतन्य की चट्टान हूं ना। अब इस चैतन्य की चट्टान में ये विकल्प हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं। उनको कौन कर रहा है? कौन करता है? वो ये व्यवहार है कि मैं करता हूं, वे तो हो रहे हैं। इसलिए ज्ञानी उन विकल्पों का ज्ञाता ही होता है। बाहर में कारण भी मिलते हैं, नहीं, अशुभ परिणाम होंगे, अशुभ विकल्प होंगे तो उसके कारण होंगे, शुभ विकल्प होंगे तो उसके कारण होंगे बाहर में, लेकिन कारणों से हो रहे हैं, कारणों से भी नहीं हो रहे हैं। इधर से भी अपने स्व कार्य में जैसे होने योग्य वैसे आ रहे हैं। इसलिए कहा अपनापन किसमें करना? जैसे शरीर छूट जाने वाला है, ऐसे ही विकल्प भी समय समय होकर के सब छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे हैं? तो वो मेरा स्वरूप है क्या? मैं कौन हूं फिर? वो चेतन की चट्टान। तो यहां कहते हैं पहले तो ऐसा निषेध रूप ज्ञान पक्का हो, फिर जो विधि रूप अस्थि रूप जो ज्ञान है, मैंने ज्ञान के दो भेद किया, अनेकांत है ना। देखो मैं कई बार ये बोलता हूँ ना भैया कि भेद विज्ञान करना है तो मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं, ये वैसी बात है। मैं कौन नहीं हूं, मेरे कौन नहीं है, मैं कौन हूं, मेरे कौन है, ये निर्णय करना पड़ेगा ना। तो पहले तो उनको बाहर निकालो जो मेरे नहीं है। ऐसा बाबूजी ने बोला, क्या बोला? जो मेरे नहीं है पहले उनको बाहर निकालो। आया कि नहीं आएगा? फिर जो मेरे हैं या जो मैं हूं उसको अंदर रखो, अब उधर आओ, पहले उनको निकालो।
अपने को किसी से मीटिंग करनी हो, अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टर साहब के व्याख्यान में आई, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है किसी के साथ में, कोई मान लो राष्ट्राध्यक्ष आया और यहाँ का जो राष्ट्र का मुखिया है उसका दोनों की मीटिंग होनी है, गुप्त बात होनी है, तो वहाँ जो बाबू लोग बैठे हैं दूसरे हैं उनको भी हटा दिया जाएगा ना, और जो सेवा करने वाले सेवक हैं, पानी पिलाने वाले, ये काम करने वाले, कुछ भी, उनको भी सबको हटा दिया जाएगा। इनको बाहर निकालो पहले, ये गुप्त मीटिंग चल रही है, तो सबको बाहर निकाल दिया ना। अब अपनी बात हो पाई, उसको अपनी बात को उसको अस्थि कहा और उनको बाहर निकाल दिया, वो नास्तिक। इसलिए पहले तो इनको बाहर निकालो सब, ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं, मेरे किसी काम के नहीं, ये लिखा है ना, मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे इनसे कोई सहारा नहीं है, ये पहले पक्का हो। अगर इसमें जरा भी थोड़ी सी मतलब वो रहेगी कचास कि नहीं नहीं ठीक है भाई, अब शरीर तो धर्म का साधन तो है ना, धर्म का साधन तो है ना, ये शास्त्र धर्म का साधन तो है ना, ये गुरु धर्म का साधन तो है ना, वो तो शरीर, देव, गुरु, शास्त्र ये सब बाहर गए हैं। आत्मा को आत्मा से मीटिंग करनी है, क्या करना है? यही तो है ना सम्यक दर्शन का साधन, दोष टालने का साधन। इसलिए कहा यहां बाबू जी ने, देखो फिर जो विधि रूप अस्थि रूप जो ज्ञान है उसमें केवल एक अकेला, देख लो, केवल एक अकेला चैतन्य ही बाकी रहता है। तो वो ज्ञान, अब हो गई मीटिंग, चैतन्य की ओर ढल जाता है, आ जाता है, कोई नवीन है। इस तरह दोष टलता है। दोष टालने का उपाय क्या है? इस तरह दोष टलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये देवदास गुरु को तो रख लें भाई, ये शरीर के शुभ भावों को तो रख लें, देव के प्रति बहुमान को तो रख लें, शास्त्र के प्रति बहुमान को, ये सब बाहर निकालो, ऐसा उपाधिक भाव है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। देखो जैसा इस जीव का स्त्री पुत्रादिक से संबंध ये मानता है ना, वैसे ही देवशास्त्र गुरु के साथ संबंध मानता है पांडे जी। बस इनसे संबंध मानना ये शुभ भाव है और वो अशुभ भाव है। संबंध मान्यता में एक ही प्रकार का है, इसलिए ऐसा नहीं कि देवशास्त्र उनको बाहर कर दो, देवशास्त्र गुरु को रख लो, ऐसा नहीं है। केवल चैतन्य अकेला रहना चाहिए वहां, ये भाव की भी जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि ये सब पदार्थ निमित्त है। उनको क्यों निकाला? जो बाबूजी ने यहाँ पर केवल इतना बोला ना, और मैंने इतना विस्तार कर दिया, ये तो बाबूजी ने नहीं बोला ना, मैंने क्यों किया? कि मैं जब तक इनसे रंच मात्र भी संबंध मानूंगा तब तक वे विकल्प खड़े होंगे। मुझ में क्या होगा? शरीर मेरा है, मेरा सहारा है, मुझे इससे लाभ है, कुछ धर्म के लाभ में ये मदद करता है, ऐसा रंच मात्र भी विकल्प तो मेरे में रहेगा ना, ये तो इसमें ही है। तो विकल्प भी रहेगा तो मेरा उपयोग, मेरा ज्ञान आत्मा की ओर ढलेगा कैसे? ये बात है, इसलिए कहा कि इनको बाहर निकाल दो। बोलो समझ में आ गया? ये दोष टालने का उपाय है। समय हो गया, आगे चर्चा।
जय